आज यहां हम कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो इनॉग्रेट करने आए हैं। मुझे याद है कुछ महीने पहले हमने तेलंगाना में आपसे वायदे किए थे, ऐसी ही मीटिंग थी, हमने अपनी गारंटीज की बात आपके सामने रखी। वही काम हम नेशनल लेवल के लिए आज कर रहे हैं। కొన్ని మాసాల కింద ఇక్కడే తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికల ముందు మా గ్యారెంటీలు ఇక్కడే ఆవిష్కరించినాం. అదే విధంగా జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో, జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ గ్యారెంటీలని ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల ముందు మీ అందరి ముందు ఆవిష్కరించబోతున్నాను. जब हमने आपको गारंटीज दी थी, उन्हें हमने कांग्रेस पार्टी की गारंटी जरूर कहा था, मगर सचमुच में वो आपकी गारंटीज थी, आपकी आवाज थी। మేము ఇక్కడ रुपए सिलेंडर की बात की थी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की थी, गृह लक्ष्मी की बात की थी, फ्री बस ट्रैवल की बात की थी। तो वो हमने आपकी आवाज सुनकर गारंटीज निकाली थी। 500 రూపాయలు तेलंगाना के सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, उन वायदों को कांग्रेस पार्टी पूरा कर रही है। తెలంగాణ 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, मगर तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार ने 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है और कुछ ही समय में 50,000 और लोगों को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। మొత్తం हमने तेलंगाना के साथ किया, वैसा ही हमने अपने मैनिफेस्टो के साथ किया। ये जो मैनिफेस्टो है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। आपके दिल में जो था, लाखों लोगों के दिल में जो था, उसे कांग्रेस पार्टी ने सुना और उसे हमने मैनिफेस्टो में डाला। ये आत्मा जो है वो 5 गारंटीज की है। ఈ మేనిఫెస్టో बेरोजगारी के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए साल में 1 लाख रुपए की सैलरी वाली नौकरी हर युवा को मिलेगी। భారతదేశ तो हमने एक अप्रेंटिसशिप का कानून बनाया है। मैं हिंदुस्तान के हर युवा को, जैसे हम मनरेगा में रोजगार की गारंटी देते हैं, वैसे हिंदुस्तान के हर युवा को 1 साल की अप्रेंटिसशिप की गारंटी मिलेगी। में होगी, प्राइवेट सेक्टर में होगी, हेल्थ केयर सेक्टर में होगी, एजुकेशन सेक्टर में होगी, सब सेक्टर्स में हम हिंदुस्तान के युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपए की देंगे। ये युवाओं के लिए हमने सिर्फ एक बात रखी है, क्योंकि भाषण के लिए इतना टाइम नहीं है, तो जो सब कुछ हम कर रहे हैं वो मैं बोल नहीं रहा हूं। सिर्फ एक युवाओं की गारंटी यहां आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप मैनिफेस्टो में देखेंगे तो युवाओं के लिए अनेक और वायदे हमारे मैनिफेस्टो में हैं। మీరు మా మేనిఫెస్టో जानते हो कि हिंदुस्तान की महिलाएं हमारे भविष्य की देखभाल करती हैं। तो महिलाएं जॉब करती हैं, वो 2 जॉब, ऑफिस में जाकर या मजदूरी कर कर, और दूसरी घर में जो वो अपने बच्चों की और परिवार की रक्षा करती हैं, उनके लिए काम करती हैं। మహిళలు में मोदी सरकार के आने के बाद करोड़ों लोग फिर से गरीबी में घुस गए हैं।
భారతదేశం इसीलिए हम एक नारी न्याय कानून लाएंगे। नारी न्याय हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए डालेगी। एक क्रांतिकारी कदम है। ఇది విప్లవ देश का चेहरा बदल जाएगा। దేశం యొక్క ముఖ చిత్రం దీని ద్వారా మారబోతుందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को कम से कम 1 लाख रुपया सीधा बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है। मतलब हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति साल नहीं होगी। అంటే మొత్తం तीसरा वायदा किसान न्याय। మూడో హామీ రైతులకి న్యాయం। आप जानते हो कि आज हिंदुस्तान में रोज हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। में रोज 30 किसान आत्महत्या करते हैं। ఈ దేశంలో नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। నరేంద్ర इसलिए किसान न्याय के माध्यम से हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और लीगल एमएसपी की गारंटी देंगे। అందుకోసం के किसानों को उनके प्रोडक्ट्स के लिए, उनके प्रोड्यूस के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी। భారతదేశ हमी नाथन फॉर्मूला के मुताबिक मिलेगी। కనీస మద్దతు ధర। चौथा वायदा श्रमिक न्याय। हम मिनिमम वेज लाएंगे కార్మికుల के लिए और दूसरे मजदूरों के लिए कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन की मिनिमम वेज हम लागू कर देंगे। మన पांचवा वायदा शायद सबसे जरूरी और ऐतिहासिक वायदा। ఐదో हिंदुस्तान में 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% आबादी दलितों की है, 15% జనాభా, 8% आबादी आदिवासियों की है, 15% आबादी माइनॉरिटीज की है, 15 आबादी गरीब जनरल कास्ट की है। 5% आप इन सबको मिला दें तो 90% आबादी इन लोगों की बनती है। मगर आप अगर हिंदुस्तान के संस्थाओं को देखो, इंस्टीट्यूशंस को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, तो इनमें से आपको कोई भी उन कंपनियों में, उन इंस्टीट्यूशंस में, उन संस्थाओं में नहीं दिखाई देता। ఈ मीडिया की सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों में आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, एक दलित, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। उनकी सबसे बड़ी 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालिए, భారతదేశంలో पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, భారతదేశంలో ఉన్న नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर चलाते हैं। భారతదేశం యొక్క 50% पिछड़ों की आबादी है। 90 आईएएस अफसर में से सिर्फ 3 आईएएस अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। దేశ आबादी 50% और आपकी हिस्सेदारी 5%। మీ జనాభా